Hey everyone, how are you all of you? I hope you are all doing well, students. So today we will start our chapter number 2 in English grammar and our chapter name is subject and predicate. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. हमारा अभी तक हमने सेंटेंसेस के बारे में सीखा था. अब हम समझते हैं सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में. हमारे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं मेनली, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. तो उसी को हम थोड़ा समझने वाले हैं आज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको यहाँ पर नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसको पढ़ना है. द अर्थ मूव्स राउंड राउंड. ब्रेकफास्ट इज द मेन मील ऑफ द डे. The word or words referring to the person, place or thing is called the subject of sentence. अब देखिए जो वर्ड हमारे जो किसको रेफर कर रहे हैं, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात हो रही है तो वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा. यानी कि जो मेन कंटेंट होगा, जिसके बेस पे बात हो रही होगी, है ना, जिसकी बात चल रही होगी, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा सेंटेंस का. उसी को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि इसमें दो सेंटेंस हमने पढ़े, इसमें तो अर्थ है और ब्रेकफास्ट है, ये हमारा सेंटेंस है. The word or words which says or say something about the subject or are called the predicate. अब वो वर्ड या फिर ग्रुप का ऐसा वर्ड जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ और अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हो या फिर उसके बारे में कुछ और बात की जा रही हो, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा. यानी कि ऐसा ग्रुप का वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही हो या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा. ऑब्जर्व द फॉलोइंग. अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, यहाँ सब्जेक्ट है और इधर ये प्रेडिकेट है. तो यहाँ पर द अर्थ और ब्रेकफास्ट ये हमारे सब्जेक्ट हुए, और जो सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट हुआ, जैसे मूव्स राउंड राउंड इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ये क्या हुए, हमारे प्रेडिकेट हुए. तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुए. ईच सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. हर एक वाक्य का अपना सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड. अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई विश करते हैं, ये सभी जो होते हैं हमारे ऑर्डर देते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें कोई दिया नहीं जाता है स्पेशली, तो हमें वो खुद से समझना होगा कि उसमें हमेशा यू की बात हो रही है, सामने वाले के लिए ही बोला जा रहा है. जैसे कि कम हियर, कम हियर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू यानी कि सामने वाले को लेके बात हो रही है, तो वो खुद ही इसमें अंडरस्टूड होना चाहिए. हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. अब हम किसी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें. मार्क आउट द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड आस्क द क्वेश्चंस हु और व्हाट. अब यहाँ पे आपको जो एक सेंटेंस में दिए हुए सेंटेंस में आपको वर्ब ढूंढनी है, वर्ब यानी कि क्रिया ढूंढनी है, और उसमें क्वेश्चंस पूछने हैं, हु और व्हाट. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे सेंटेंस पढ़ते हैं. रमन इज नॉकिंग एट द डोर. ठीक है, अब नॉकिंग क्या है, हमारी वर्ब है, ये हमने ढूंढ लिया, ठीक है. और अब ये किसके बारे में बात हो रही है, नॉक कौन कर रहा है, रमन कर रहा है. आस्क हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो इसमें नॉक कौन कर रहा है, रमन कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रमन हो गया. कहने का मतलब है कि अगर आपको उसमें किसी सेंटेंस में वो ढूंढना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो सबसे पहले आप उसमें वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या हो रहा है, और वो काम किससे रिलेटेड हो रहा है, उस काम को कौन कर रहा है, तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. एन एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, आस्क व्हाट टुक प्लेस हियर. अब क्या हुआ है, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और एक्सीडेंट है हमारा एन एक्सीडेंट, तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, एन एक्सीडेंट हुआ, तो यही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ. तो ये हमारा चैप्टर था, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये हमारे सेंटेंसेस के हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, एंड आई होप वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ में, और वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.